हेलो एवरीवन आमे बायोकेमिस्ट्री पढ़ुले बायोकेमिस्ट्री रे आमे प्रोटीन पढ़ुले है प्रोटीन रे आमे प्रोटीन विषय रे टिके पढ़ी सारी प्रोटीन क्या कह जाए प्रोटीन क्या नहीं गठित है तापर आज आम पढ़ा बॉन्ड स्टाबिलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्टाबिलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर कहले कौन बुझुछ कि देख जो प्रोटीन रो जो स्ट्रक्चरटा अच्छी से अनेक गुड़े बॉन्ड इनवॉल्व अच्छा माने अनेक गुड़े बॉन्ड थांती सेठी है गोटे स्ट्रक्चर तैयारी कर गोटे प्रोटीनटा किपरि तैयारी हुए एमिनो एसिडटा पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ी होकर प्रोटीन तैयारी हुए ना नाई एटा हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तापर एई प्रोटीनटा पूरी फोल्ड हो जाए फोल्ड माने जानिछ ना जेपरि कपड़ा को तुम फोल्ड करि थाओ किंबा गोटे लंबा सूता किंबा रस्सीटा को फोल्ड करके रखि थाओ है सही परी जो एमिनो एसिड रो चेन बा प्रोटीनटा तैयारी हुए है से ही चेनटा परे कौन हो जाए फोल्ड हो जाए। तो जिते बेले फोल्ड हुए प्रोटीनटा से अनेक गुड़े बॉन्ड फॉर्मेशन हुए है जमीती कि एपरी बॉन्ड फॉर्मेशन हेबो अलग अलग एटम मानक मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन हेबो। तो सेई बॉन्डटा प्रोटीन को स्टाबिलाइज करी रखे माने प्रोटीन को प्रोटीन हिसाब से रखे है ताकू बांधिकी रखे बुझीपार। तो अनेक गुड़े बॉन्ड अच्छा जोटा कि प्रोटीन को स्टाबिलाइज करती प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को बा प्रोटीन रो स्ट्रक्चर तैयारी रे हेल्प करती सेटा को बॉन्ड आमे एबे देखिबा हैला। तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िबा आमे देखो फर्स्ट पॉइंट कौन लिखा है There are 5 types of chemical bonds that play important role in determining and stabilizing 3D protein structure है। There are 5 types of bond है 5 प्रकार बॉन्ड अच्छा जो मैंने कि प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को कौन करती स्टाबिलाइज करती आ प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती माने प्रोटीनटा को प्रकार फोल्ड हेबो को प्रकार प्रोटीन हम से किए डिसाइड करे ए बॉन्ड माने ही डिसाइड करती है आ प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को स्टाबिलाइज करती माने ताको स्टाबिलाइज करके रखती है। तापर को बॉन्ड देखा चलो है 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो जानिले सेटा को बॉन्ड देख दे आर पेप्टाइड बॉन्ड फर्स्ट सेकेंड है आयोनिक बॉन्ड थर्डटा है डाइसल्फाइड बॉन्ड फोर्थटा है हाइड्रोजन बॉन्ड और फिफ्थटा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो से बॉन्ड्स मानक विषय पढ़ा है। तो फास्ट पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जानिछ तुमे मु पूर्व क्लास रे कही जे गोटे एमिनो एसिडटा आ गोटे एमिनो एसिड सहित किपरि जोड़ी हुए पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ी हुए है किपरि जोड़ी हुए पेप्टाइड बॉन्ड एटा फर्स्टटा गोटे एमिनो एसिड सेकेंडटा गोटे एटा थर्डटा गोटे एमिनो एसिड तो दुईटा एमिनो एसिड को बॉन्ड द्वारा जोड़ी हेबे पेप्टाइड बॉन्ड एई बॉन्डटा होछि कि प्रकार बॉन्ड एई बॉन्डटा होछि पेप्टाइड बॉन्ड है एई बॉन्डटा मध्ये होछि कि प्रकार बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो एमिनो एसिड गुड़ाक को बॉन्ड द्वारा जोड़ी हुंती पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ी हेकि गोटे चेन तैयारी करती जहाँ को कि पॉलीपेप्टाइड चेन बोली कहा जाए पॉलीपेप्टाइड चेन बा कौन कहा जाए प्रोटीन बोली कहबा है ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर नॉट प्रोटीन बुझीपार बट ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन है सेटा परे पढ़िब तुम्हें है। तापर नेक्स्ट देख एठी बुझिल ना पेप्टाइड वेट एठी बुझिल ना पेप्टाइड बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्डटा गोटे को प्रकार बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्डटा हूँ गोटे कोवेलेंट बॉन्ड विषय जानी आगर जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए माने दुईटा एटम इलेक्ट्रॉन को कौन करती शेयर करती जहाँफल कि से मध्य कौन हुए बॉन्ड हुए जेपरिक यहाँ है गोटे हाइड्रोजन एटम यहाँ गोटे है हाइड्रोजन एटम ए दुई जनक मध्य गोटे कोवेलेंट बॉन्ड थी तो यहाँ कौन हो दुईटा हाइड्रोजन मिसिकी कौन हो H2 हो बुझीपार। तो आमे जो पेप्टाइड बॉन्ड कथा कहूचे जहाँकि एमिनो एसिड को एमिनो एसिड सहित जोड़े से बॉन्डटा कि प्रकार बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है दैट फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड जहाँकि दुईटा एमिनो एसिड मध्य फॉर्म होता है। तापर देख नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी इट इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ एनादर एमिनो एसिड ये जो ए लिखी से एमिनो एसिड है। तो पेप्टाइड बॉन्डटा कहा मध्य फॉर्म हुए इट फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप माने COOH ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ एनादर एमिनो एसिड माने NH2 ग्रुप ऑफ एनादर एमिनो एसिड है गोटे एमिनो एसिड रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सहित आ गोटे एमिनो एसिड रो एमिनो ग्रुपटा कौन हेबो जोड़ी हेबो जहाँ फल कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हेबो सेटा किपरि हुए देखिबा है। नेक्स्ट पॉइंट प्रथमे पढ़ी देबा
one water molecule is eliminated during the formation of peptide bond formation समय रे गोटे water molecule eliminate बा बाहरी थाए बुझी पारिलो peptide bond जेतेबेले फॉर्म हुए कौन हुए one water molecule is eliminated during the formation of peptide bond चलो सेटा को टिके देखिबा हला कौन कहूची देख मु कौन कहली पेप्टाइड बॉन्डटा दुईटा एमिनो एसिड मध्य फॉर्म हुए है आ गोटे एमिनो एसिड्र कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गोटे एमिनो एसिड्र एमिनो ग्रुप मध्य फॉर्म हुए तो यहीटा देख है एमिनो एसिड फास्ट यहाँ है एमिनो एसिड सेकेंड है यहाँ हूँ एमिनो एसिड 1 नंबर यहाँ हूँ एमिनो एसिड 2 नंबर ये दुई एमिनो एसिड मध्य पेप्टाइड बॉन्डटा किपरि फॉर्म हुए से देखा है देख यहाँ हूँ फास्ट एमिनो एसिड्र कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एईटा हूँ आमर सेकेंड एमिनो एसिड्र एमिनो ग्रुप है एमोनिया कहीदेली सॉरी एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुपटा किपरि थाए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुपटा COOH थाए ना देख ये अच्छी ना C डबल बॉन्ड O तापरे OH तापरे एमोनिया ग्रुपटा किपरि थाए कि सॉरी एमिनो ग्रुप एमोनिया कहीदे एमिनो ग्रुपटा किपरि थाए कि NH2 थाए देख यहाँ NH आउ H है तो किपरि फॉर्म हुए देखा देख बुझिल ना कौन कहला से कि एमिनो एसिड रे जो पेप्टाइड बॉन्डटा फॉर्म हुए सेटा गोटे एमिनो एसिड्र कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गोटे एमिनो एसिड्र एमिनो ग्रुप मध्य फॉर्म हुए यही पॉइंटटा बुझी पारिल लेकिन किपरि फॉर्म होची देखिबा देख एठू गोटे OH यही एमिनो एसिड्रु OH आ यही एमिनो एसिड्रु H टा मिसी जिवे आ से माने मिसिके कौन करदेवे गोटे वाटर मोलिक्यूल हिसाब रे बाहरी जिवे देखुछ ना एठी देखा हेची चित्र रे हैला एठू OH फास्ट एमिनो एसिड्र कौन कार्बोक्सिलिक ग्रुप रे जो OH टा लगी आ सेकेंड एमिनो एसिड्र एमिनो ग्रुप रे जो H टा लगी एमाने मिसिकी कौन करेंगे गोटे वाटर मोलिक्यूल फॉर्म करेंगे दुईटा H और गोटे O माने H2O आ से माने H2O हेकी कौन हे बाहरी जिवे तो आमे पढ़ी थिले ना कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन समय रे कौन हुए गोटे वाटर मोलिक्यूल रिमूव हुए कौन हुए गोटे वाटर मोलिक्यूल रिमूव हुए हैला तो सेटा देखी पारिल ना वाटर मोलिक्यूल बाहरुछि ना नाई H2O बाहरिला ना नाई बुझी पारिल हाँ जहाँ पॉइंट पढ़िले बुझी पारिल ताहेले यही रिएक्शन है जहाँ को कि कंडेनसेशन रिएक्शन कहा जाए कहीं एठी गोटे वाटर मोलिक्यूल बाहरुछि ना सेति पई तापरे देखो एठी पेप्टाइड बॉन्डटा फॉर्म हो जाइछि पेप्टाइड बॉन्डटा ए C डबल बॉन्ड O आ N मझिरे फॉर्म है एपरी फॉर्म है कहीं एटा तो बाहरी गला तो एठी एपरी फॉर्म है एपरी है देख तले दि जाइए किपरि फॉर्म होगा एटा है एमिनो एसिड 1 एटा है एमिनो एसिड 2 है एमानंको मझिरे किपरि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होउछे देख एटा देख C डबल बॉन्ड O परे C डबल बॉन्ड O परे OH थिला से OH टा तो बाहरी जाइछि हैला आउ एई NH2 थिला एठी कोन थिला एठी आ गुटे H लागि थिला तो H टा तो बाहरी जाइछि ताहेले एई C डबल बॉन्ड O आ एई N मझिरे गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हैला ताको कुहा गला कोन पेप्टाइड बॉन्ड तुमे जदि ए दुई चित्र को देखिबो भल से बुझी पारिबो ठीक अछि तापरे नेक्स्ट टाइप रो आउ टिके ना पेप्टाइड बॉन्ड रो आउ केतेटा पॉइंट अछि पढी देबा हैला कौन कौन पॉइंट अच्छी देख पेप्टाइड बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग कोभैलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्डटा हूँ गोटे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग कोभैलेंट बॉन्ड विथ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने यही बॉन्ड को भांगिबा सहज नुहे तार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीटा बहुत हाई माने यही बॉन्ड को भांगिबा पाई बा डिसोसिएट करिबा पाई बहुत एनर्जी दरकार बुझी पारिलो कहीं बेसी एनर्जी दरकार बॉन्ड को भांगिबा पाई कहीं ना एटा होची गोटे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बुझी पारिलो पेप्टाइड बॉन्डटा गोटे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन अछि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड माने हमर प्रोटीन रो जो प्राइमरी स्ट्रक्चरटा थाए हैला ताको किए स्टेबलाइज करे पेप्टाइड बॉन्ड देख आमे परे पढ़िबा प्राइमरी स्ट्रक्चर कोन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोन टर्शियरी स्ट्रक्चर कोन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कोन हैला तो मु एबे कहि दोछि प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा को कहा जेठी जोठी कि एमिनो एसिड गुडा को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ी हे करी गोटे चेन तयारी करंती ए गोल गोलटा हैला एमिनो एसिड आ तांको जो जोड़ी के रखिछि सेटा हैला पेप्टाइड बॉन्ड हैला बुझी पारुछ ना नाही कि कलर चेंज करि दबा वेट एगुड़ा होचंती एमिनो एसिड हैला अलग अलग एमिनो एसिड एमाने को बॉन्ड द्वारा जोड़ी हेबे
एमाने पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ी हेबे। तो गोटे चेन तैयारी हो गला एमिनो एसिड रो, या को आमे कोन कहि थाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर बा 1 डिग्री स्ट्रक्चर हैला। जो एमिनो एसिड रो चेन अच्छी ताको आमे कोन कहि थाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर बा 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एई प्राइमरी स्ट्रक्चर को किए स्टेबलाइज कला पेप्टाइड बॉन्ड हैला। तापरे आमे नेक्स्ट टाइप रो बॉन्ड पढिबा, सेई बॉन्ड होची आयोनिक बॉन्ड। तापरे आमे देखो पढ़िबा आयोनिक बॉन्ड हैला। आयोनिक बॉन्ड कहा को कहा जाए देखो देखो आयोनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होची गोटे प्रकार रो केमिकल बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन टू आयन ऑफ ऑपोजिट चार्ज, जोटा कि दुईटा ऑपोजिट चार्ज आयन मध्य रे फॉर्म हुए हैला। जेपर कि मु कहिबी देखो Na+ हैला आउ Cl-, एटा दुईटा ऑपोजिटली चार्ज आयन कि नुहे, आयन माने जहार चार्ज थाए ताको आयन कहि थाउ। तो एठी सोडियम रो चार्ज अछि तो एटा Na+ आ एठी क्लोरीन रो चार्ज अछि तो एटा Cl- हैला। तो जेहेतु एठी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मध्य रे गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हुए आ NaCl बा खाइबा लुण प्रस्तुति हुए, तो एई NaCl रे सोडियम और क्लोरीन भितर जो बॉन्ड अछि ताको आमे आयोनिक बॉन्ड कहि परिबा। काहेकि एठी गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि और गोटे नेगेटिव चार्ज अछि बा ऑपोजिट चार्ज अछंती, सेमानक भितर आयन फॉर्म हेछि। तो बुझी पारिलो आयोनिक बॉन्ड काहाको कहा जाए। तो एटा थिला आयोनिक बॉन्ड रो डेफिनेशन। किंतु आमे एठी कोन पढुछे कि प्रोटीन रे आयोनिक बॉन्ड थाए बा जेतेबेले प्रोटीन रो स्ट्रक्चर ता तैयारी हुए सेतेबेले आयोनिक बॉन्ड रो मध्य सेथिरे भूमिका अछि हैला। तो देखो आयोनिक बॉन्ड रो नेक्स्ट पॉइंट आमे पढिबा कोन। नेक्स्ट पॉइंट देखो इन प्रोटीन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयोनाइज्ड एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। जदि आमे प्रोटीन कथा कहिबा हेले प्रोटीन रे जो आयोनिक बॉन्ड ता फॉर्म हुए ताहा कहा मध्य रे फॉर्म हुए, फॉर्म बिटवीन आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड माने जोठरे कि चार्ज थिबो हैला। आयोनाइज्ड एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। मु तुमको पढ़ाई थी एमिनो एसिड रे एसिडिक ग्रुप भी थाए और बेसिक ग्रुप भी थाए हैला। तो से एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप मध्य रे कौन होई थाए से बॉन्ड टा फॉर्मेशन होई थाए। काहे ना एसिडिक ग्रुप टा को चार्ज रो थाए, आमर जो एसिडिक ग्रुप टा थाए ताहा नेगेटिव चार्ज थाए आ बेसिक ग्रुप टा को चार्ज थाए पॉजिटिव चार्ज थाए। किपरि थाए सेटा हमें स्ट्रक्चर रे देखिबा हैला। एटा पॉइंट गुडा पढुची। तापरे नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि देखो they form between positively charged basic and negatively charged acidic group हैला of amino acid R group सॉरी हाँ। तो जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुए ताहा कहा मध्य रे फॉर्म हुए पॉजिटिवली चार्ज जहा कि बेसिक हैला एंड नेगेटिवली चार्ज जोटा कि एसिडिक एमिनो एसिड रो आर ग्रुप रे भी थाए ना पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज जेपरि कि आर्जिनाइन हिस्टिडीन एमानकर साइड चेन रे देखिबो आर्जिनाइन हिस्टिडीन एमानकर साइड चेन रे तुमे देखिबो साइड चेन रे पॉजिटिव और नेगेटिव माने आयन थांती हैला बा चार्ज ग्रुप थाए सेमानक मध्य रे एई आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुए। तार चित्र देखिबा आमे, चित्र देखिले बुझी पारिबो। एई चित्र को देखो एईटा होची तमरो आमरो प्रोटीन टा गोटे चेन जानिछो प्रोटीन टा गोटे एमिनो एसिड रो चेन। तो एईटा होची प्रोटीन टा हैला। तो प्रोटीन रे जो साइड चेन थाए ना एमिनो एसिड रो, तो एईटा होची देखो सेथिरे गोटे थिबो कोन NH3 ग्रुप। एईटा हैला तुमरो NH3 टा कोन बेसिक ग्रुप हैला आउ COO- एईटा होची तमरो कोन एसिडिक ग्रुप। एई मानक मध्य रे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हेछि हैला। तापरे एठी मध्य तुमे देखि पारो एईटा हैला तुमरो बेसिक ग्रुप NH3+ टा आउ COO- टा हैला तुमरो एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप मध्य रे कोन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हेछि। काहे कि ना गोटेटा पॉजिटिव चार्ज अछि आ गोटेटा नेगेटिव चार्ज अछि। तो एमानक मध्य रे कोन हैला आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हैला। बुझी पारिलो। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन आयोनिक बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड टा की प्रकार बॉन्ड वीक बॉन्ड हैला। वीक बॉन्ड माने सहजरे भांगी जिवो जहा हैला एंड दे आर वेरी फ्राजाइल। फ्राजाइल माने जहा सहजरे भांगी जिवो हैला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखो इवेन ए चेंज इन pH मे ब्रेक डाउन आयोनिक बॉन्ड। जदि pH रे टिके मध्य चेंज हे गला ताहेले मध्य आयोनिक बॉन्ड टा कोन हो जाए ब्रेक हे जाए बा भांगी जाए। माने आयोनिक बॉन्ड टा होची बहुत वीक हैला। सामान्यतम चेंज हे गला pH रे माने pH टा टिके कम बेसी हे गले आयोनिक बॉन्ड टा कोन हो जाए भांगी जाए। बुझिला। काहे कि pH टा कम बेसी हे गले तार चार्ज को अफेक्ट करिवो और चार्ज टा अफेक्ट हेले आयोनिक बॉन्ड भांगी जिवो। काहे ना आयोनिक बॉन्ड टा तो चार्ज भीतर ही फॉर्म हुए ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भीतर। बुझी पारिलो। तापरे देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन अछि
टर्सियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर स्टेबलाइज्ड बाय आयोनिक बॉन्ड है आमर जो आयोनिक बॉन्डटा अच्छी ताहा कौ स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करे टर्सियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करे बुझीपार ना टर्सियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करे किए आयोनिक बॉन्ड है आम टर्सियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये सब पर पढ़ा है तापर नेक्स्ट टाइप बॉन्ड देखा आम डाइसल्फाइड बॉन्ड देख कौन अच्छी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एटा हूँ गोटे टाइप कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम टू थाइल ग्रुप जोटा कि दुईटा थाइल ग्रुप मझे फॉर्म हुए ऑफ टू सिस्टीन रेसिड्यू माने दुईटा सिस्टीन एमिनो एसिड है इन ए प्रोटीन गोटे प्रोटीन रे है तो डाइसल्फाइड बॉन्डटा कहा मझे फॉर्म हुए दुईटा थाइल ग्रुप मझे फॉर्म हुए और थाइल ग्रुप कोटा कोठी थाए थाइल ग्रुपटा सिस्टीन रेसिड्यू बा सिस्टीन एमिनो एसिड रे थाए है प्रोटीन जानिछ एमिनो एसिड रे तैयारी तो सिस्टीन टा भी तो होची गोटे टाइप रो एमिनो एसिड ना तो जो सिस्टीन एमिनो एसिड थाए जहाँ को कि आम सिस्टीन रेसिड्यू मध्य कहि परिबा प्रोटीन भितर जेते बेले एमिनो एसिड टा थाए ना ताको आम रेसिड्यू कहि थाउ है तो यही सिस्टीन रेसिड्यू रे जो थाइल ग्रुप थाए से मानक मध्य रे एई डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हुए तो चलो देखिबा ताको आम देख ये मु गोटे प्रोटीन रो स्ट्रक्चर देखैछि देख एईटा होछि प्रोटीन रो चेनटा प्रोटीन क्या नहीं तैयारी प्रोटीन आमर एमिनो एसिड्स को लेकिन तैयारी है एठी अलग अलग प्रकार एमिनो एसिड अच्छी देख टाइरोसिन सिस्टीन मेथियोनाइन वेलाइन सेराइन ग्लाइसिन 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 सिस्टीन अलानाइन हिस्टिडीन सिस्टीन आर्सिन कौन यहाँ आस्पारजिन है थेरियोनाइन वेलाइन सिस्टीन ग्लाइसिन तो एमपरी एमिनो एसिड गुड़ाक मुझे गोटे प्रोटीन रो चेन तैयारी करिछि तो एठी देख तुमर अच्छी सिस्टीन रेसिड्यू आ एठी अच्छी सिस्टीन रेसिड्यू आ एई सिस्टीन रेसिड्यू मध्य एटा होछि थाइल ग्रुप से मानक मध्य कौन फॉर्म होछि गोटे डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्चुअली थाइल ग्रुपटा एपरि थाए मु देखौछि मन कर सिस्टीन एटा है सिस्टीन एमिनो एसिड तार साइड चेन जो थाए ना तार साइड चेन रे एपरि एसएच थाए तुमे देखिबो सिस्टीन एमिनो एसिड को देखिबो तार साइड चेन रे एसएच थाए तो जेते बेले ई एसएच टा तार एच को डोनेट कर जाए डोनेट कर दे हेले सेठी रहिबो आ कोन केवल एस ही रहिबो एई सिस्टीन एमिनो एसिड रे गोटे थाइल ग्रुप लागी थाए एसएच तो से तार एच को जदी देई देबो हेले कोन रहिबो खाली एस हैला तो एई बॉन्डटा एपरि फॉर्म हुए देखो एटा है सिस्टीन रेसिड्यू बा सिस्टीन एमिनो एसिड है यहाँ हूँ प्रोटीन रो चेन ए दुई जनक मध्य जो थाइल ग्रुप अच्छी ना से मध्य डाइसल्फाइड बॉन्डटा फॉर्म होती बुझीपार तुम्हें ये चित्रटा काटी पार ना ये चित्रटा जदि न काटी पारुछ है एति गुड़े एमिनो एसिड ना लिखि न पारे एपरी सिंपल भी काटी पार यहाँ हूँ तुम प्रोटीन रो चेनटा ये प्रोटीन रो चेन रे एठी सिस्टीन एमिनो एसिड थी एठी भी सिस्टीन एमिनो एसिड थी आ से साइड चेन रे थाइल ग्रुप थाए सेठी डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हुए बुझीपार तापर नेक्स्ट पॉइंट आम देखा कौन अच्छी देख ए डाइसल्फाइड बॉन्ड मे बी फॉर्म बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन और टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ए प्रोटीन तार माने कौन देख आमर जो प्रोटीनटा थाए ना ताहा गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रे भी तैयारी वेट ता माने कौन देख आमर जो प्रोटीनटा थाए ना ताहा गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रे भी तैयारी होई पारे गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रे भी प्रोटीन तैयारी होई पारे आ अलगा अलगा पॉलीपेप्टाइड चेन रे भी प्रोटीन तैयारी होई पारे हैला एपरी अनेक गुडे पॉलीपेप्टाइड चेन थिबो देख एई पटटा भी गोटे प्रोटीन रो स्ट्रक्चर एई पटटा भी गोटे प्रोटीन रो स्ट्रक्चर एठी देख गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रे प्रोटीन तैयारी होईछि आ एठी चारटा अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन को लेकिन प्रोटीन तैयारी होईछि हैला तो जो आमर सिस्टीन रेसिड्यू मानक मध्य जो डाइसल्फाइड बॉन्डटा फॉर्म हुए ताहा ए गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रे मध्य फॉर्म हो पारे आ दुईटा अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन रे मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो पारे बुझी पारेलो ना गोटे आमर थिबो पॉलीपेप्टाइड चेन सेथिरे दुईटा सिस्टीन रेसिड्यू मध्य गोटे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो पारे नहेले दुईटा अलग पॉलीपेप्टाइड मनकर एटा है गोटे पॉलीपेप्टाइड आ एटा है गोटे पॉलीपेप्टाइड ए दुई जनक मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो पारिबो बुझी पारलो सेति पई लिखा है जो डाइसल्फाइड बॉन्डटा फॉर्म हुए दैट इज फॉर्म बिटवीन सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड नहेले डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बुझी पारलो ऑफ ए प्रोटीन तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिबा दे आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड को बॉन्डटा वेरी स्ट्रांग बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड एंड आर नॉट इजी टू ब्रेक जोटा कि सहजरे भांगी हुए नहीं है तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिबा देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइज
द टर्सियारी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्डटा प्रोटीन रो को स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करिथाए टर्सियारी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करिथाए बुझी पारिलो ना। तापरे नेक्स्ट बॉन्ड देखिबा हाइड्रोजन बॉन्ड हैला एटा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रोटीन रे थाए बा हाइड्रोजन बॉन्ड मध्य प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करिथाए हैला। तो पढ़िबा एटा देखो एठी जो डेफिनेशन लिखाई छै एटा बहुत लंबा हे जिवो ताको पढ़ेबा पई मते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोन ए सब बतैबा को पड़िबो आ एटा एते दरकार नाही हैला जानिले भलो किंतु बहुत लंबा हे जिवो। तो आमे हाइड्रोजन बॉन्ड रो डेफिनेशन को पढ़िबानी बहुत लंबा हे जिवो ताको बुझेबा भी टिके कष्ट एठी हैला एटा केमिस्ट्री पाठ एति की खाली जानि थाओ जे प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलाइज करे हैला। तो आमे कोड किपरि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होय सेकंड पॉइंट रो पढ़िबा देखो इन प्रोटीन माने प्रोटीन रे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन NH एंड CO ग्रुप ऑफ बैकबोन हैला तुमे जानि थबो NH ग्रुप थाए हैला एमिनो एसिड रे हैला आ C डबल O ग्रुप भी थाए एमिनो एसिड रे। तो जो ए NH ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप अछंती एमानंक मध्य रे कोन फॉर्म हुए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए बुझी पारिलो। तापरे नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होची गुटे टाइप रो को प्रकार बॉन्ड वीक बॉन्ड हैला। तापरे इट स्टेबिलाइजेस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एति की मने रखिबो जे हाइड्रोजन बॉन्डटा प्रोटीन रो को स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करे सेकेंडरी स्ट्रक्चर माने अल्फा हेलिक्स आउ बीटा सीट एठी मु लेखिनी कहीं ना ये सब पढ़ेनी ना मु अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट जेते बेले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़िबो सेते बेले बुझिबो कि कोन एगुडा हैला। तो एति की मने रखि थाओ हाइड्रोजन बॉन्डटा प्रोटीन रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करे हैला। ताहेले एठी आमे देखिबा कि हाइड्रोजन बॉन्डटा फॉर्म किपरि होछि मु कोन कहितली हाइड्रोजन बॉन्डटा C डबल बॉन्ड O आउ NH ग्रुप मध्य रे फॉर्म होई थाए। तो एठी तुमे देखि पारुथबो आराम से हैला एटा हैला C डबल बॉन्ड O आ एटा होछि NH ग्रुप जोटा कि बैकबोन रे थाए प्रोटीन रो एटा होछि प्रोटीन। तो ए दुई जनक मध्य रे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हेछि याको कहा जाउछि कोन हाइड्रोजन बॉन्ड हैला देखि पारुछ एटा होछि हाइड्रोजन बॉन्ड। तापरे आमे नेक्स्ट देखिबा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैला जो 5 टाइप रो बॉन्ड बा इंटरेक्शन होछि सेटा होछि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैला। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को कोन कहा को कहबा देखो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन एमंग नॉन पोलर एमिनो एसिड ऑफ ए प्रोटीन। तुमे जानि थेबो नॉन पोलर एमिनो एसिड विषय आमे पढ़ी थिले जेते बेले क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड पढ़ी थिले सेते बेले आमे नॉन पोलर एमिनो एसिड मान को विषय पढ़ी थिले। तो गोटिए प्रोटीन टा एमिनो एसिड को नहीं की तैयारी तो सेही प्रोटीन रे नॉन पोलर एमिनो एसिड भी तो थिबे ना। तो जो नॉन पोलर एमिनो एसिड गुड़िक थांती प्रोटीन रे सेमानक मझिरे ही एई हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन टा देखिबा को मिली थाए हैला। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन टा कहा मध्य देखा मिली थाए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन टा नॉन पोलर एमिनो एसिड मान मध्य देखा मिली थाए। ताहले नॉन पोलर एमिनो एसिड को गुड़ाक देखा देख नॉन पोलर एमिनो एसिड सच एज आलानाइन वेलाइन आइसोल्यूसिन लेउसिन मेथिओनाइन हैला एगुड़ा हेले नॉन पोलर एमिनो एसिड एई मानक मध्य ही हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखा मिली थाए। तापरे नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देखा इन एक्वस एनवायरनमेंट माने जोठी वाटर थी वाटर एनवायरनमेंट रे एग्जांपल हैला सेल कहीं सेल भीतर ही तो प्रोटीन थाए ना बुझेला। तो जो सेल थाए सेठी भी तो प्रोटीन थाए ना। तो देखो इन एक्वस एनवायरनमेंट रे बा वाटर जोठी थाए से एनवायरनमेंट रे कौन हुए ना नॉन पोलर साइड चेन ऑफ दीज एमिनो एसिड ए जो एमिनो एसिड गुड़ाक पढ़िले तांकर साइड चेन टा नॉन पोलर थिले हैला। तो यही नॉन पोलर साइड चेन गुड़ाक कौन करती दे फोल्ड इनटू प्रोटीन इंटेरियर से माने प्रोटीन रो भीतर को रही जाती प्रोटीन रो भीतर को फोल्ड हो जाती एक्सक्लूडिंग वाटर ड्यू टू हाइड्रोफोबिसिटी हैला। जेहेतु वाटर को से माने हेट करती नॉन पोलर एमिनो एसिड माने हाइड्रोफोबिक तो वाटर रो कांटेक्ट रे से माने रही पारंतीनी सेथिपाई से माने कौन करती प्रोटीन रो भीतर को फोल्ड हो जाती हैला। एटा मनकर प्रोटीन टा फोल्ड हो जाइछि हेले भीतर पटरे कौन रही सबू नॉन पोलर साइड चेन गुड़िक रही हैला नॉन पोलर पार्ट गुड़िक रही आ बाहर कौन बाहर वाटर जेहेतु तांको वाटर पसंद नुहे से भितर कौन करेंगे प्रोटीन रो भितर साइड रे लुचि जिवे किए जो नॉन पोलर साइड चेन गुड़ाक थे कହାର नॉन पोलर साइड चेन नॉन पोलर एमिनो एसिड रो बुझी पारिलो।
କାହିଁକି? ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ପଢ଼ିଲେ that in aqueous environment non-polar side chain of these amino acid fold into protein interior excluding water ମାନେ ୱାଟରକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେବା ବା ୱାଟରଟା ବାହାରେ ରହିଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ଲୁଚିକି ରହିଯିବେ। ଯେପରିକି ଛୁଆବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତୁମ ଘରକୁ କୁଣୁଆ ଆସିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଦେଖିବ ଘରକୁ କୁଣୁଆ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ ହେଲା। ଯେଉଁ କୁଣୁଆ ଆସିଥିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ନନ୍ ପୋଲାର ସାଇଡ୍ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱାଟରକୁ ହେଟ୍ କରନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ୱାଟରର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱାଟରରୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ୱାଟର ବାହାରେ ଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଭିତରକୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ? ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆର୍ ମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ଫର୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର 3D ଷ୍ଟେପ୍। ଦେଖ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ପ୍ରଥମେ କିପରି ଥାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ ହିସାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଫଙ୍କସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନୁହେଁ ହେଲା, ତାର କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ତାର ମେନ୍ ଫର୍ମ ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଏହିପରି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡିଂଟା ହୁଏ, ସେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ହେଲା କିଏ ଦାୟୀ? ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହିଁ ମେନଲି ଦାୟୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ବା ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ଫର୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ମାନେ ୟା ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ତାର 3D ସେପ୍ରେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଏପରି। 3D ସେପ୍ ମାନେ ଟର୍ସିଆରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ର କ'ଣ? ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁ ବଣ୍ଡ ପଢ଼ିଲେ? ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ କେଉଁ ବଣ୍ଡ? ଆୟୋନିକ୍ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ଡାଇସଲଫାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ବୁଝିପାରିଲ?